राजा के लड़के की शादी हुई और राजा के लड़के की शादी हुई और घर में बहू आ गई। शयन कक्ष में बहू पहुंच गई सोने के लिए। बेटा सो रहा था। पत्नी ने उस राजा के लड़के की तलवार जो निकाली म्यान में से। म्यान इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर म्यान। और म्यान में से जैसे उसने सोचा कि म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी, जो तलवार निकाली और तलवार की चमक के कारण वो हाथ से छूट गई और राजा का बेटा जिससे उसकी शादी हुई थी वो मर गया। तलवार छूटते ही उसी के ऊपर गिरी और उसका गला कट गया, वो मर गया। उस बहू ने विचार करा कि मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, राजा का इकलौता लड़का है। उसने उस राजा के लड़के को खींचा, तुलसी के क्यारे के पीछे ले जाकर उसको पटका और कक्ष में चली गई। सवेरे सवेरे मंदिर में पंडित जी पूजन करने आए और वो चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाने लगी, हाय मेरे पति को मार दिया इस पंडित ने, ये पंडित ने मेरे पति को मार दिया। चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाने। राजा के दूत आ गए, पंडित जी को पकड़ कर ले गए। अंतिम संस्कार किया बेटे का। अब दंड देने की बारी आई। राजा ने कहा कि अब इसको दंड सुनाना है, पर इस पंडित ने, इस ब्राह्मण ने मेरे घर के मंदिर की बहुत सेवा करी, इसने मेरे बेटे को क्यों मारा वो पता नहीं। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, मैं सत्य बोल रहा हूं, मेरी बात पर विश्वास तो करो। कोई नहीं सुना। आखिरी में राजा ने सोचा कि पंडित को मृत्यु दंड नहीं देंगे, जिस हाथ से पंडित ने मेरे बेटे को मारा है उसका हाथ काट दिया जाए। उसका हाथ काट दिया, एक हाथ का रह गया। अब पंडित जी ने मन में सोचा कि मैंने कौन सा पाप करा था ऐसा जो मेरा एक हाथ कट गया। गुरु के पास जाऊंगा, अपने गुरु जी से पूछूंगा कि मैंने पाप कौन सा करा। पंडित जी पहुंच गए अपने गुरु जी के पास में, और जो गए गुरु जी के पास में तो गुरु जी तो घर में नहीं थे, उनकी धर्म पत्नी थी। जैसे ही दरवाजा बजाया, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, इतने में पत्नी दौड़ कर आई। कौन गुरु जी? ना जाने कहां से आ जाते हैं चिल्लाने के लिए। मेरे गुरु जी यहीं रहते थे। हाँ, कहीं पर पड़ा होगा तेरा गुरु, चल निकल यहां से। पत्नी चिल्ला कर दौड़ी। पंडित जी चले गए। फिर इंतजार करें मेरे गुरु आएंगे, और गुरु जी आए। दरवाजा बजाया, पत्नी कहीं गई थी, दरवाजा खोला गुरुजी ने। गुरुजी, हाँ बेटा तुम, ये तेरा हाथ कैसे कट गया? वही तो पूछने आया हूं गुरुजी कि मैंने कौन सा पाप करा था जो मेरा हाथ कट गया। मैंने तो राजा के लड़के को मारा भी नहीं और मुझे ये दंड मिल गया। पर गुरुजी मैं इस सब बात में पूछूंगा, पहले मेरा एक प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। गुरुजी ने पूछा, कौन सा प्रश्न? गुरुजी, मैं सुबह आया था, दरवाजा बजाया था, आपकी धर्म पत्नी ने मुझे खूब गाली सुनाई और आपको भी सुनाई। मेरा कर्म दंड बाद में बताना, पहले ये बताओ कि आपका पूर्व का कौन सा कर्म था जो ऐसी मिली है? ये मिली आपको, आप तो इतने विद्वान पंडित जी, इतने विद्वान गुरु जी, और आपकी पत्नी ऐसी मिली है। तब गुरु जी ने कहा, देख बेटा, ये मेरे पूर्व जन्म की बात है। पूर्व जन्म में ये गधी थी, मैं कौवा था। इस गधी की पीठ पर वजन ढोते 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 घाव हो गया था। घाव के कारण एक फोड़ा हो गया था। मैं कौवा उड़कर आता था, इसकी पीठ पर बैठकर इसके घाव को खरोदता था। घाव खरोदते खरोदते वो गधी इतनी परेशान हो गई कि मेरे कारण बस वो भागकर हरिद्वार चली गई। मैं उसको ढूंढता ढूंढता कौवे की योनि में हरिद्वार पहुंच गया और फिर वो गधी मिल गई। मैंने फिर उसकी पीठ को खरोदा, वो दौड़कर गंगा जी में कूद गई। मैं भी गंगा में कूद गया, मर गए। मरे तो मैं इसका पति बना और ये मेरी पत्नी बनी। उस समय पर मैं अपनी चोंच से
इसको खरोदता था, अब ये अपनी चोंच से मुझे खरोद, अभी अपनी चोंच से मुझे खरोद रही। गुरुजी, ये तो मैंने सुना, पर मेरा हाथ क्यों कटा, मैंने कौन सा कर्म करा? तो कहा, पूर्व समय में तुम एक संत थे, बैठे थे, तुमने नियम लिया था कि मैं सत्य बोलूंगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। सत्य बोलने का नियम लेकर तुम बैठ गए। और उसी समय पर एक कसाई के हाथ से गाय छूट कर भागी, छूट कर भागी। तुम तप कर रहे थे, गाय तुम्हारे सामने से निकल गई। कसाई ने आकर तुमसे पूछा, तुमने मेरी गाय देखी है? तुम्हें सत्य बोलना था, सत्य बोलना था, तो तुम तप में लगे थे, तुम झूठ नहीं बोल सकते थे, इसलिए तुमने अपने हाथ का इशारा उस गाय की ओर कर दिया। कसाई गया, गाय पकड़ी, उसको मार दिया। जो कसाई था वो राजा का लड़का बना, जो गाय थी वो बहू बनी, और उस कसाई ने उस गाय को काटा था तो उस बहू के हाथ से तलवार छूटी और वो कसाई जो राजा का लड़का बना था उसको कटना पड़ा। और तूने हाथ का इशारा कर कर बताया था गाय का स्थान, इसलिए तेरा यह हाथ कटा है, इसलिए तेरा हाथ। कोई पूर्व का कर्म हमारा ऐसा होता है जिसको हमें भोगना होता। कई लोग कह देते हैं हम मंदिर जाते हैं इसके बाद भी हमें दुख पीछा नहीं छोड़ता, हम भगवान का भजन करते हैं फिर भी दुख पीछा नहीं छोड़ता। हमारा पूर्व का हम जो कर कर आए हैं वो तो, हम जो वहां पर भोजन नहीं कर पाए तो पत्तल बांध कर लाए हैं, वो तो खाना पड़ेगा, वो तो लाए हो ना बांध कर, तो उसको तो भोगना ही है। पर कुछ अच्छे कर्म कर कर, जब हम कुछ अच्छा कर्म करना प्रारंभ करते हैं तो हमारा कर्म श्रेष्ठ होते चले जाते हैं।